ये भी गांव वालों के मार खिलाएगा मुझे। लगा कि काम पूरा हो गया है। ये लगा हुआ है कॉर्नफ्लोर चाट। खाली हाथ ही हमें वापस जाना पड़ा। तो ही दादी ने सब्जी ली। बर्थडे पे इसलिए गुस्सा कर रहे हैं कि आज इनका सबका दिमाग खराब होना नुकसान करा देती है। देखिए संजू भैया मजाकिया नहीं है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है 9 बजे से। और आज अगर मौसम की बात करें तो मौसम आज लगभग पूरा साफ है। और अभी धूप तो नहीं आई है, पर थोड़ी देर पहले धूप आ रखी थी। अभी धूप चली गई है। और आज भी मैं लेट उठी, जिसकी वजह से ब्लॉग की शुरुआत भी लेट हो रही है और मेरे काम वगैरह भी लेट ही निपटे। और अगर किचन की बात करें तो आज मेरी मम्मी भी लेट ही उठी और अभी मेरी माँ कर रही है नाश्ते की तैयारी। तो नाश्ते में आज भिंडी बन रही है, जो कि मेरी मम्मी सब्जी काट रही है। और यहाँ पे बन रही है मिलने चाय पीने के बाद अभी मैं आ गई हूँ मंदिर में। और मेरे साथ आ गया है हमेशा की तरह। कौन सा? तो ये खुद को पप्पू हटेला बोल रहा है। तो मेरे साथ आ गया है हमेशा की तरह पप्पू हटेला। तो आज हमें माता रानी के मंदिर में सफाई करनी है। रोज तो मैं पूजा पाठ करती थी, पर आज पूजा पाठ बाद में करना है, पहले सफाई करनी है। क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा धूल वगैरह हो रखी है, तो पहले उसको साफ कर लेते हैं। सबसे पहले हम आ गए हैं यहाँ पे सबसे पहले टीवी कनेक्ट कर ली है। हमेशा अमन का अहम काम होता है, आज उसको करने के लिए हमने इसको बुलाया है। तो ये लेके आएगा धारा से पानी सभी देवी देवताओं का स्नान कराने के लिए। तो अभी हमारा नब्बू भी लेके आ गया है धारा से पानी लाने के बाद अभी हमारा नब्बू चले गया है घर। और आगे की जो साफ सफाई है वो मुझे और पप्पू हटेला को ही करनी है। तो अभी लगभग मैंने माता रानी के मंदिर में पूरी सफाई भी कर दी है और सभी देवी देवताओं का स्नान कर दिया है। और जब मेरी मम्मी को लगा कि काम पूरा हो गया है तो मेरी मम्मी भी आ गई है अभी माता रानी के दर्शन करने के लिए। तो अभी पूजा हमने कर ली है। अब इसको शौक हो गया है शंख बजाने का, तो इसे बल अब शंख बजाना है। तो चल जब बजाना चाहती था बजते। तो ये भी गांव वालों के मार खिलाएगा मुझे कि सफाई कर रही हूँ या नाटक कर रही हूँ। और मेरी मम्मी भी सुनना चाह रही है कि बेटा कैसा शंख बजाता है। तो अगर थोड़ी देर इसने और बजाया तो गांव वाले हमें मारने आ जाएंगे। तो अब जा धो के ला और उसे अंदर रख दे जा। तो फाइनली अभी हमने पूरी साफ सफाई कर ली है और पूजा आरती भी कर ली है। तो अब शौर्य लगाएगा दरवाजा। तो अब हम जाएंगे घर, क्योंकि अब मुझे भूख भी लग गई है और शौर्य को भी भूख लग गई है। क्योंकि ना सुबह से इस बेचारे ने कुछ खाया है ना मैंने कुछ खाया है। मैंने भी एक चाय पी थी और इसने भी चाय पी थी। तो अब हम रोटी खाएंगे। तो अब हम आ गए हैं नाश्ता करने के लिए। तो आज के नाश्ते में हमारे यहाँ बनी है इसकी और मेरी फेवरेट सब्जी, भिंडी की सब्जी, रोटी और चाय। और ये लगा हुआ है कॉर्नफ्लोर चाटने पे। हो रहा आटा हो रहा है। कॉर्नफ्लोर के नाम पे आप आटे खिला रहे हैं। कॉर्नफ्लोर ही है वो, आटा नहीं। ये देखो आटा है। तो इसकी बर्थडे और इसका तो क्या ही कहना। तो अब हम नाश्ता कर लेते हैं क्योंकि हमें भूख लग गई है। और अभी नाश्ता करने के बाद और घर के सारे काम करने के बाद मैं जा रही हूँ शौर्य लोगों के यहाँ। और हमारे तो आरू है नहीं, पर हमारे गांव में बहुत सारे लोगों के आरू हैं। तो अभी शौर्य निकाल रहा है दादी लोगों के आरू, क्योंकि इसे आरू खाने आज। तो इतने आरू ये तोड़ के ला गया है अभी। तो ये इतना भयंकर है, इसको क्या ही बोले। अच्छे अच्छे आरू खुद के लिए, जो नहीं पक रखे वो मेरे लिए। तो आज इसने सुबह सुबह पता नहीं क्या देखा, ये लग रखा पप्पू हटेला ऐसा ही करता है। देखा तूने आज सुबह सुबह पप्पू हटेला? तूने अपना नाम पप्पू हटेला क्यों रखा? क्योंकि मैं बहुत खतरनाक इंसान हूँ। क्योंकि ये बहुत गंदा इंसान है, इसलिए खतरनाक हूँ मैं। क्योंकि ये इस गांव का अकेला पागल इंसान है। और हमेशा की तरह इस मोहल्ले में जब भी आओ, कोई दिखे ना दिखे, मेरी चाची हमेशा रहती है। तो यहाँ आज भी मेरी चाची है। तो इसने मुझे 3 आरू दिए और तीनों में से एक भी आरू काम के नहीं।
हमारे यहाँ इन आरों में कीड़े पड़ रखे हैं। अभी मैं और अनीता जा रहे हैं खेत में सब्जी लाने के लिए, क्योंकि शाम को फिर बारिश होती है और अभी हमें बाजार भी जाना है। तो हमने सोचा पहले सब्जी लेके आते हैं फिर चलेंगे बाजार। तो अभी हम पहुंच गए हैं खेत में और हमने सोचा यहाँ सब्जी लगी होगी, पर यहाँ परसों ही दादी ने सब्जी ले जाई बल, तो यहाँ भिंडी नहीं है। बारिश की वजह से पत्ता गोभी के भी ये हाल हो रखे हैं। और आए तो हम सब्जी के लिए थे, पर अफसोस हमें कुछ नहीं मिला, खाली हाथ ही हमें वापस जाना पड़ा, क्योंकि वहाँ से सब्जी दादी ने निकाल रखी है। और पिछले साल हमने इस खेत से इतनी ककड़ी खाई थी कि जिसकी कोई हद नहीं है। और बड्डी मेरी यहाँ नहीं है, तो यहाँ भी ककड़ी की बेल तो बहुत सारी है, पर ककड़ी किसी में नहीं लग रखी है। और अभी हम खाना खा के यहाँ पे बैठे ही थे कि इतनी भयंकर बारिश होने लग गई है। और अभी 10 मिनट पहले बारिश लगना शुरू हुई है और इतना भयंकर पानी आ गया है पूरे हमारे गांव के रास्ते में। तो बड़ी मुश्किल से भीग भाग के अभी मैं पहुंच गई हूं घर, और मेरी माँ लगी हुई है घूमने पे। और अभी अचानक से यहाँ पे इतनी भयंकर बारिश होने लग गई है कि पूरे चौक में पानी ही पानी और पूरे रास्तों में पानी ही पानी आने लग गया है। इस रात को यहाँ आपदा आई थी, उस रात को भी यहाँ सेम बारिश हुई थी जैसे अभी हो रही है। पर दिन में कुछ नहीं होता, बाढ़ वगैरह जो भी आनी होती है वो रात को आनी होती है, जब इंसान न बच सकता है न कुछ कर सकता है। दिन में आती तो दिन में सभी लोग बच जाते, पर ऐसा नहीं होता है। तो अभी मुझे और माँ को जाना था बाजार। हमने सोचा था थोड़ी देर बारिश लगेगी और रुक जाएगी, पर बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। और इस बारिश में मार्केट जा नहीं सकते हैं क्योंकि पूरे रास्तों में पानी भरा हुआ है, तो इससे अच्छा सो ही जाते हैं। लगभग शाम हो गई है और मेरी माँ यहाँ गप्पे मार रही है। मुझे लगा मेरी मम्मी सो रखी है, पर मेरी मम्मी की तो गप्पे ही पूरी नहीं होती है। मेरी दादी आराम से यहाँ पे देख रही है। वहाँ पे चली जाओ दादी, अपनी बहू के साथ गप्पे मारो। तो इन्हें बारिश बुरिश का भी पता नहीं लग रहा है, इतनी बिजी है ये गप्पों में। और अभी मैं आ गई हूँ यहाँ, और यहाँ आज जंग छिड़ी हुई है। तो संजू भैया बड्डी पे इसलिए गुस्सा कर रहे हैं क्योंकि बड्डी ने आज 3000 रुपए का नुकसान कर दिया। बड्डी ने बिना मतलब की दवाई लाई, ना जांच ना कुछ, और बेवकूफ बन गई आराम से। और और इसीलिए आज इनका सबका दिमाग खराब हो रहा है। मेरी बड्डी की खुद की बेटी डॉक्टर है, पर फिर भी मेरी बड्डी ऐसी हर किसी की बातों में आ जाती है और अपना नुकसान करा देती है। और आज मेरी बड्डी का टीस का रंग ही उठ रखा है। और पंप देने के लिए मेरी दूसरी बड्डी भी कम नहीं है। कुछ और काम भाई, तुम्हारा स्वास्थ्य तगड़ी भाई। इन्हें समझा के भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि इन्होंने करनी वही है जो इनके मन में है। तो हम सोचते थे कि संजू भैया मजाकिया नहीं है, संजू भैया इतनी मजाकिया है, सबकी एक्टिंग कर रहे हैं और इनके हाथ से उसके पेट दर्द हो गया है। तो ये हाल है इनके। और अभी बारिश भी हो रही है और हमारा रिंकू भी आ गया है जंगल से, और रिंकू सीधे घर ही आता है। और आज पूरे दिन भर ऐसा हो रहा है, थोड़ी देर बारिश लग रही है और फिर 10 मिनट रुक रही है और फिर से बारिश लग रही है। तो अभी बारिश तो कंटिन्यू ही है, और मैं और संजू भैया तो हमें शांति नहीं है। हम इस बारिश में भी जा रहे हैं आज दादी लोगों के घर। आज सुबह से बारिश लग रही है और ठंडा इतना बढ़ गया है कि हम दोनों भाई बहन ने जैकेट पहन ली है। अभी हम पहुंच गए हैं दादी के घर और मेरी दादी बनाने लग गई है। यह है रात का खाना, और आज फिर से मेरी दादी ने बना रखे हैं पत्यूड़। तो आज एक बार फिर से हम खाएंगे पत्यूड़, और पत्यूड़ खा के हम आ गए हैं घर। और अभी भी बारिश यहाँ पे हो ही रही है। तो आज के व्लॉग को रखते हैं इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ललिता भागना मिलती हूँ आपको अपने किसी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जय माता दी।